यही होता है, हमारा काम है करना, आगे पहुंचाना, बड़ों तक पहुंचाना। बिल्कुल। और सवेरा आप कभी-कबार मिस हैंडलिंग जो होती है वो हमें ले डूबती है। आज आपको टफ टाइम मिलने वाला है। एक टैब उधर भी निकल आया, आज हम देख रहे हैं कि आपके पास है, तो एक उधर भी आज टैब निकल आया। बेबी टैब इज देयर, बट मैं जहाँ हम तारीफें कर रहे हैं एक दूसरे की, आई लव द सॉक्स ऑनेस्टली। आते ही सबसे पहले जो मेरी नजर गई है ना वो सॉक्स पे गई है। गुड कलेक्शन, they're known as happy socks. Yeah, they make you feel happy when you look at it. And yes, तो यही जोर का जोड़ की रौनकें मैं कहूँगी फिर से बहाल हो गई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हम जब सब डिस्कनेक्टेड इधर उधर विंडोज में होते हैं तो वो वाला मजा नहीं आता जब सारे यहाँ स्टूडियो में साथ होते हैं। सो यस, उन रौनकों के साथ आई वॉज प्रिटी डाउन बिकॉज ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस, और कल से जो है वो इक्वेशंस पे बात कर रहे हैं, कौन टीम हारे, कौन जीते, किसको कौन हराए, और फिर जाके पाकिस्तान के शायद कोई चांसेस बने। तो यस, थैंक यू फॉर मेकिंग अस ऑल हैप्पी एंड स्टार्टिंग ऑफ विद द मैच। लाला, आपकी तरफ से आऊँगी। इंडिया इंग्लैंड है मुकाबला आज, और जिस तरह इस वक्त इंडिया खेल रही है लखनऊ में, ये जो पिच इस्तेमाल होगी, तीसरा मैच है आज इसी पिच पे। सो यस, बड़ी स्लो लगेगी विकेट ये, और जो जाहिर सी बात है 3 मैचेस हो चुके हैं, बट इंडिया एक तरफ स्ट्रॉन्गेस्ट टीम राइट नाउ, एंड इंग्लैंड जो कि बिल्कुल डाउन है। सवेरा, इस वक्त अगर हम रैंकिंग में देखा जाए तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप के इंडिया इस वक्त टॉप पे सारे अपने मैचेस जीती है, तो उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में फर्क नजर आ जाएगा कि 6-7वें पे है इस वक्त इंग्लैंड। एक मैच जीते हैं इसी तरह ही तकरीबन इस वक्त जो है। तो इस वक्त जिस कॉम्बिनेशन के साथ जो मैं और मुशी भाई पहले भी बात की है कि इंग्लैंड का कोई माइंडसेट पता ही नहीं चल रहा। इंग्लैंड लास्ट नंबर पे, ये पॉइंट्स लास्ट नंबर पे, इंग्लैंड लास्ट पे, 10th पे। ओहो, तो ये इस नंबर पे, तो इसका मतलब है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, आई डोंट नो कि इस वर्ल्ड कप में इनको हो क्या गया है, समझ से बाहर है। यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए, वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के, आईपीएल भी खेले हुए हैं, इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आप। मतलब शुरू के ओवर्स को ही T20 समझ के खेल रहे हो यार, ये 50 ओवर की क्रिकेट है। ऐसे ही है। T20 की सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम, ना उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर खेल रहे हैं। तो अगर नीचे के बैट्समैन जो 5-6 के बाद आके वो रन करते हैं तो वाई नॉट के बैट्समैन थोड़ा टाइम ले, लंबा चले तो सही ना, आने तो दें, वो मौका तो आने दो ना, वो आपके अब T10 या T20 आखिर में खेल सको। तो आई मीन अपने आप को टाइम नहीं दे रहे। जो एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान के प्लेयर्स और इंग्लैंड के प्लेयर्स से थी वो टोटली ही उसके अपोजिट चलेंगे ये लोग, वरना हमने तो इनको टॉप 4 के अंदर हमने टीमों के नाम दिए। लेकिन मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान ने भी और इंग्लैंड दोनों ने बहुत सरप्राइज किया मुझे। मैं तो चाह रहा था कि पाकिस्तान टीम को आखिर तक ही मैंने सपोर्ट, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि करूँ। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी मिसिंग ऐसी हैं जिस पे बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम भी, मेरी आदत है या मुशी भाई की आदत है, हम अपने आप को उनकी जगह रख के बात करते, ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की कोशिश नहीं करते, वरना बहुत वजूहत हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। लेकिन आई मीन कि दोनों टीमों ने ऑनेस्टली मुझे सरप्राइज किया। मगर लाला, जब आप लोग स्टेज पे बैठ के आप लोग अगर वो हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि हम वो बबल कभी ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमने एक बबल क्रिएट किया हुआ था अपनी टीम के इर्द-गिर्द। हमने ये एक बबल था, दैट नंबर 1 बबल, नंबर 1 बॉलर्स, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 1 बैटर्स। अभी भी राइट नाउ आवर कैप्टन इज द नंबर 1 ODI बैटर। बट मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, हम कहते हैं ना कप्तान नंबर 1 हो पर टीम नंबर 1 नहीं हो तो क्या फायदा। जब हम इम्पैक्ट देखते हैं, आप अगर देखें कि अभी भी इस वर्ल्ड कप में हमारे लड़कों का नाम है टॉप टियर में, मगर उस टॉप टियर को देख के लगता है कि यार हमारी टीम तो टॉप पे बैठी हुई होगी, बट नहीं, टीम टॉप पे नहीं बैठी हुई, बट इंडिविजुअल्स के नाम जरूर अभी भी हैं रिकॉर्ड्स में और स्टैट्स में वर्ल्ड कप के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि दोनों टीमों के बारे में, कि हम सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं, जितने भी एक्सपर्ट हैं, पाकिस्तानी और इंग्लिश जितने भी फ़ैन होंगे वो बहुत डिसपॉइंटेड होंगे, बिकॉज ये दोनों टीमें दो टॉप लेवल की टीमें हैं। इंग्लैंड का, जहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान से पहले मैं इंग्लैंड के बारे में बात करना चाहूँगा कि इफ़ एंड बट्स तो उन्होंने किए हैं कि ये सैम करन को खिला दिया, उसको खिला दिया, तो क्या नाम अपना जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है या सीमर है यार, ये जो वेली को खिला दिया,
आई थिंक उन्होंने कंडीशन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। आप इंग्लैंड की कंडीशन से बाहर निकल आए थे। यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्लो आता है, यहाँ की पिचों के ऊपर बॉल स्पिन होगा। आप एक मोमेंटम से नहीं खेल सकते। यू हैव टू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट। व्हेन यू प्ले मिनी टेस्ट क्रिकेट यू गॉट टू गो थ्रू फेजेस कि जहाँ पे स्पिनर है उसको विकेट नहीं देनी, डिनाई करना है, एंड यू गो 4 एंड ओवर। एक बॉलर आता है, दो उनके जो रेगुलर बॉलर नहीं है या वीक लिंक है उनके ऊपर आपने 7 एंड ओवर जाना है। सो यू कवर यू नो मैथमेटिकली यू कवर दोज काइंड ऑफ थिंग्स इस तरह प्लान करके। ये इंग्लैंड ने यहाँ पे लैक किया। पाकिस्तान की बारी में आपने बात की है कि जी पाकिस्तान के नंबर 3-4 प्लेयर हैं जो रैंकिंग में नंबर 1 है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी भी सवेरा कभी भी आपकी टीम को नहीं जिताती है। आप 100 करते हैं, आपका 100 कितना मशहूर है ये बात जी कि एक हमारा इंजमामुल हक है, उस जब भी 100 करता है मैच जीतता है। कामरान अकमल एक लड़का है, विकेट कीपर बैट्समैन हमारा, इतना खेला है, वो जब भी स्कोर करता था पाकिस्तान मैच जीतता था। हफीज मोहम्मद हफीज जब भी स्कोर करता था मैच जीतता था, इम्पैक्ट क्रिएट करता था। शाहिद अफरीदी जब भी ऊपर से जाके ओपन पे जाके 40-50 रन करता था, ज्यादा नहीं मगर वो इम्पैक्ट ऐसा होता था कि ये लोगों के स्कोरों से लोग जीते। और बड़े बड़े क्रिकेटर, आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, बड़े बड़े प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल बहुत तगड़ी है, बट पाकिस्तान नेवर वन मैचेस। रीजन पीछे क्या है कि वो इम्पैक्ट नहीं डालते थे गेम के अंदर, ये लोग इम्पैक्ट डालते थे। ये है एक बॉलर है 4 विकेटें लेता है, 5 विकेटें लेता है, वो देता है 200 रन टेस्ट मैच में, और एक बंदा पंजा लगाता है 70 रन के ऊपर, 70 वाला मैच जिताएगा, 200 रन दे के मैच नहीं जिताने वाला। तो इसलिए आई थिंक ये प्रॉब्लम है हमारी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी जो भी ऊपर रैंक में हैं, दे आर ग्रेट प्लेयर्स, दे आर हीरोज, बट इम्पैक्ट प्लेयर नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर हमें चाहिए। अब साथ साथ हम इंग्लैंड की भी बात करें, पीछे मीर साहब, इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम नजर डालें, हम बॉलर्स को ज्यादा ब्लेम कर सकते हैं या बल्लेबाजों, क्योंकि मसला वही है, अगेन सेम मसला है, 50 ओवर तो बल्लेबाज नहीं खेल रहे। देखिए, जब इंग्लैंड क्रिकेटर बड़ा होता है स्कूल से और फिर क्लब क्रिकेट खेलता है, फिर माइनर काउंटी खेलता है, वो क्लिनिकल क्रिकेटर होता है। वो क्लिनिकल क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि अगर तो वो बॉलर उसको आउट कर जाए कई दफ़ा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगले साल रिन्यू होता है। अगर आप इररिस्पॉन्सिबल शॉट मारोगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट काउंटी क्रिकेट में रिन्यू नहीं होते, वेदर यू आर अ बॉलर और अ बैट्समैन। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बड़ा देर का। अब यहाँ ये अडेप्ट नहीं कर सके इंडिया के अंदर, ये रिदम ही नहीं है। वो एक क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी है, ऑन द रोल, ये रोल पे नहीं आए, और ये जाते जाते नीचे आज देखो कहाँ इनका टेबल पड़ा है, बॉटम ऑफ द टेबल। ठीक है ना। कल शायद अपना मुश्ताक ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम कहाँ मार खा गए? आपको स्पिनिंग कोच ही नहीं लेके गए साथ। मेरी कल कई टेस्ट क्रिकेटर्स और पुराने क्रिकेटर से बातें यही हुई थी, मुश्ताक कर रहा था, दे वर लिसनिंग टू हिम। थिंग इज कि आपने अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी है। कई प्लेयर होते हैं शॉर्ट टर्म के, जिस तरह इंग्लैंड के होते थे राम प्रकाश और हिक्स, काउंटी क्रिकेट में हजारों रन कर गए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे कुछ करते नहीं थे।